हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज हम 32 चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। जब भी चेस्ट का साइज 34 से कम होता है तो वहां पे हमारी बॉडी क्या रहती है, ज्यादा पतली होती है। ज्यादा पतली होने की वजह से जो हमारे शोल्डर है वो कंधे पे से गिरने लगते हैं और जो साइड फिटिंग वाली सिलाई होती है वहां पे हमें बहुत ज्यादा व्रिंकल्स देखने को मिलता है। और ये जो व्रिंकल्स आने की प्रॉब्लम होती है ये कम चेस्ट साइज में तो बहुत ज्यादा होती है। तो कम चेस्ट साइज में कितना शोल्डर ले और किस तरह से साइड फिटिंग की कटिंग करे, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट है। इसमें जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 32 है और जो मेरा अपर बस्ट है वो 30 इंच का है। फुल बस्ट और अपर बस्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम पूरे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये मेन फैब्रिक है, इसे हम साइड में रख लेंगे और जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा उसे आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और ऑन फोल्ड साइड को आपको आपकी तरफ रखना है। आज मैं आप लोगों के साथ कम चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर कर रही हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको 42 या 40 प्लस चेस्ट साइज में भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जब चेस्ट का साइज कम रहता है तो हमें क्या चेंज करना पड़ता है और जब चेस्ट का साइज बढ़ जाता है तब क्या चेंज करना पड़ता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज का बैक पार्ट कट करेंगे और लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरी लेंथ है 13.25 इंच की, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.25 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। आपके जितने भी फुल शोल्डर रहेंगे उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। मेरे फुल शोल्डर 13 इंच के हैं तो उसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अब हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको रेडी शोल्डर पता होना चाहिए, नेक डीप पता होना चाहिए और आपके नेक का शेप क्या है। तो सबसे पहले नेक डीप निकालूंगी। तो नीचे की तरफ से मुझे चाहिए 4 इंच की पट्टी, उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। तो अब हम नेक डीप चेक कर लेंगे। तो जो मेरी नेक डीप आ रही है वो 9.25 इंच की आ रही है। रेडी शोल्डर मेरे 2.25 इंच के हैं और नेक शेप मेरा राउंड है। तो यहाँ पे हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर को कितना माइनस करना होगा, 1.6 इंच हम शोल्डर माइनस कर देंगे हमारे फुल शोल्डर में से। तो हमें हमारे परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे। यहां से आपको इंच टेप को रखना है और 1.6 इंच जितने शोल्डर को माइनस कर देना है। तो अब 32 चेस्ट साइज के लिए जो मेरे शोल्डर आए हैं वो आए 4.75 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल के लिए। तो आर्महोल का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है। जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 6 कर लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज है 32, 32 को मैं डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा आया 5.3 इंच। तो अब यहाँ से मैं आर्महोल के लिए निशान लगा लूंगी 5.3 इंच पे। शोल्डर के लिए वापस से 4.75 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्महोल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट को आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। मैं 32 को डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 8 इंच पे और यहाँ पे हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब निशान लगाएंगे हम वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है मेरी 27 इंच की, इसे भी मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। अब यहाँ से जो हमारा मार्जिन रहेगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि बैक पार्ट में हमारा टक्स आता है। तो मार्जिन में लूंगी 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। आर्महोल गहराई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमारा निशान लगेगा 1 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 30 से कम रहता है ना तो फिर आपका निशान 0.75 इंच पे लगता है। अभी मैंने 1 इंच पे लगाया है। बैक साइड से हाफ इंच आपको आर्महोल को माइनस कर देना है। कफ को रखते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। तो अब यहाँ से मैं चेक कर लूंगी कि मेरे नेक की विड्थ कितनी आ रही है। तो यहाँ से मेरी नेक की विड्थ आ रही है 1.75 इंच। नेक लंबाई के लिए मैंने निशान लगाया हुआ है और नीचे की तरफ से मैं नेक को फैलाऊंगी 2.25 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। अब डीप नेक में जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो नेक की तरफ आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है, इस तरह से। अब नीचे की साइड हमारा डॉट पॉइंट आएगा तो डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये निशान आपका 4 इंच पे लगेगा। नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे और दोनों साइड से सिलाई में इसको आपको हाफ हाफ इंच लेना है।
अब बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना, उससे 1 इंच ज्यादा आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। जब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे ना, तो बैक और फ्रंट दोनों हमारे बराबर ही आएंगे, लेकिन निशान लगाने के लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है फ्रंट पार्ट की लेंथ में। तो बैक पार्ट में हमने लेंथ रखी थी 14.25 इंच, फ्रंट पार्ट में हम लेंथ का निशान लगाएंगे 15.25 इंच पे। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो नीचे की तरफ से आपको हुकाई पट्टी के लिए 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब बैक पार्ट में हमने शोल्डर निकाले हुए 4.75 इंच के, तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 4.75 इंच पे। आर्म होल भी हमने निकाले हुए 5.3 इंच के, तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 5.3 इंच पे। और शोल्डर के लिए वापस से निशान लगाएंगे 4.75 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को आपको डॉट डॉट करते हुए मिलाना है और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो फ्रंट पार्ट में आपको लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट के लिए निशान लगाना है। लूजिंग हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जब हम आर्म होल की तरफ से प्रिंसेस कट का शेप देते हैं, तो जो झोल आता है ना, वो हमारी लूजिंग में कवर हो जाता है। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है? 32। 32 में 2 इंच की मैं लूजिंग ऐड करूंगी। तो 32 में आपको प्लस कर देना है 2 इंच, तो हमारा कितना हो गया? 34। 34 को हम डिवाइड 4 करेंगे, तो मेरा कितना आया? 8.5 इंच। तो अब यहां से मैं निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। 1.5 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब जो आपकी शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन रहेगी, उसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है, और सेंटर से हम अंदर आएंगे 0.25 इंच। अब फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देंगे, तो गहराई का निशान हमारा लगेगा 0.75 इंच पे, और सेंटर से मिलाते हुए आपको इसकी गोलाई देनी है। अब रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे, तो रेडी शोल्डर है 2.25 इंच के, 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो फ्रंट पार्ट के जो मेरे नेक की लंबाई है वो 7 इंच है, तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, और नेक को 2.25 इंच तक फैलाते हुए यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। अब प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है? ये जो हमारे शोल्डर रहेंगे, इसका एक सेंटर निकालना है। इस तरह से इंची टेप को रखूंगी और इसका एक सेंटर निकाल लूंगी। अब सेंटर से हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच। 9 इंच में आपको हाफ इंच सिलाई का प्लस करके निशान लगाना है, यानी कि जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा, उसमें आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3 इंच, तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे, लेकिन 0.25 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना ही है सिलाई का। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 3.25 इंच पे। अब 3.25 इंच में से हाफ इंच कम करके यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे। जितना निशान आपका एपेक्स टू एपेक्स का आया होगा ना, उसमें से हाफ इंच कम करके ही आपको नीचे से निशान लगाना है। इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। अब डॉट के लिए निशान लगा लेंगे, तो यहां से मैं डॉट का निशान लगाऊंगी 2 इंच पे, और इसको भी हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब ये 2 इंच वाला डॉट पॉइंट जो है वो हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसको छोड़ते हुए आपको वेस्ट के लिए निशान लगा देना है। तो नीचे से मैं 2 इंच माइनस कर दूंगी, और यहाँ से वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब आर्महोल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, तो ये जो डॉट पॉइंट की मार्किंग होती है वो किस चेस्ट साइज में कितने इंच पे होती है, किस तरह से हम गोलाई देके हमारा शेप भी परफेक्ट आए और आर्म होल में हमें झोल की प्रॉब्लम भी ना आए। तो आपको क्या करना है? जब भी आपके चेस्ट का साइज 38 से कम रहेगा, तो आपको आपकी चेस्ट लाइन से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1 इंच पे। 38 के नीचे का जितना भी आपका चेस्ट का साइज ज्यादा होना, आपको 1 इंच पे ही निशान लेना है, और 38 से ऊपर जा रहा होगा तो फिर ये निशान आपको 1.25 इंच पे लेना है। अब ये जो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है, इसे अभी आपको आपके एपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाना है। इसका हम वापस से हाफ करेंगे, तो एक का हाफ हमारा कितना होगा? हाफ इंच, और यहाँ साइड में हम निशान लगा देंगे। अब ये जो साइड में हमने निशान लगाया है, उसको एपेक्स पॉइंट से आपको मिलाना है। इस तरह से स्केल को रखेंगे और एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे।
अब नीचे हमारा डॉट पॉइंट जो है वो 2 इंच सिलाई में कवर हुआ, तो ऊपर वाला जो डॉट पॉइंट रहेगा उसे हमें सिलाई में कितना कवर करना है। तो चेस्ट लाइन से हमने कितने इंच पे निशान लगाया था, 1 इंच पे। तो यहाँ से वापस इंच टिप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और इसे भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो ये तो हो गई हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग। अब हमें शेप कैसे देना है, तो शेप देने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाना पड़ेगा। नए आर्म होल के लिए ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को आपको नाप के देखना है। तो ऊपर की जो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है वो मेरी 6 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। हाफ इंच हम आर्म होल को बैक साइड से माइनस करेंगे, जैसा हमने बैक पार्ट में भी किया था। और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए आपको यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेना है। अब ये जो नया आर्म होल रहेगा इसमें आपकी सारी झोल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब सेंटर से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो शेप देने के लिए ये जो कर्व रहेगा ना, इसको आपको इस तरह से सेट करते हुए रख लेना है। आपका कर्व सेट हो चुका है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जो हमारी दूसरी वाली डॉट की लाइन है ना, उससे एक लाइन जितना कर्व आपका अंदर की तरफ आना चाहिए, जैसे ये मेरा आ रहा है। अब इसको मैं जमा लूंगी और यहाँ पे कर्व से मैं शेप ड्रॉ कर दूंगी। देखिए इस तरह से आपको सेंटर वाला शेप ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारी नीचे वाली डॉट की लाइन रहेगी ना, इसके आपको 2 सेंटर निकालना है। यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी एपेक्स पॉइंट तक और इसको फोल्ड कर दूंगी। तो सबसे पहले मुझे एक सेंटर मिल जाएगा। सेम इसी तरह से मैं दूसरा वाला सेंटर भी निकाल लूंगी, इंच टेप को रखूंगी और वापस से फोल्ड कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरे 2 सेंटर आ गए। अब फर्स्ट सेंटर से आपको हाफ इंच ऊपर आना है, सेकेंड सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आना है। और ये जो हम एक लाइन अंदर आए थे ना, इन तीनों लाइनों को आपको मिला देना है। इस तरह से आपको डॉट की लाइन का शेप देना है। अब जैसे ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनें हमने नाप के देखी थी ना, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी हम नाप के देखेंगे। तो फर्स्ट वाली मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे। अब दूसरी को भी हम नाप के देख लेंगे कि 5.5 इंच पे कहाँ रेडी हो रही है, वहां पे आपको निशान लगा देना है। तो मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है तो मैं निशान लगा दूंगी। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों साइड से आपको 1-1 इंच ऊपर की तरफ आना है। तो यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर आऊंगी, सेम फ्रंट की साइड से भी मैं 1 इंच ऊपर की तरफ आऊंगी, और ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। अब इसे आपको क्रॉस में मिला देना है फर्स्ट वाली डॉट की लाइन से। फ्रंट के पार्ट को आपको फर्स्ट वाली डॉट की लाइन से मिलाना है और बैक के पार्ट को आपको सेकंड वाली डॉट की लाइन से मिलाना है। तो ये जो मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया था, वहां मैं इस तरह क्रॉस में मिला दूंगी। अब जो हमारे बैक और फ्रंट रहेंगे ना, वो स्टिच करने पे एकदम परफेक्ट आएंगे। अब जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे, तो अभी हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट किया है, तो ये यहाँ से सिलाई में जाएगा और इस साइड से भी सिलाई में जाएगा। तो दोनों साइड से सिलाई में ये 0.25 इंच कवर होगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, ताकि हमारा फ्रंट का पार्ट बैक के पार्ट से छोटा ना पड़े। इस तरह से आपको हाफ इंच कपड़ा निकाल लेना है पीछे की तरफ से। अब यहाँ से भी हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ऊपर वाली जो हमारी डॉट की लाइन है ना, तो नया आर्म होल जो आपने बनाया है, वहां से आपको इंच टेप रखना है एपेक्स पॉइंट तक और उसका एक सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और इसे जो हमने शेप दिया है गोलाई वाला, उससे मिला देंगे। क्लियर हुआ किस तरह गोलाई में आपको शेप देना है। स्टिच करने पे भी आपका इसी तरह गोलाई में रेडी होगा। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको 0.25 इंच हम नेक की तरफ माइनस कर देंगे। फ्रंट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप 32 चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।